पृथ्वी मात्र सूर्य के चारों ओर मंडराता औसत ग्रह नहीं, बल्कि सभी जीवों को प्रश्रय पोषण प्रदान करने वाली रहस्यमय अस्मिता है। कालखंड में प्रकृति के संसाधनों के प्रकट होने के साथ दृश्य बदलने लगा और मनुष्य ने उनका दोहन करना शुरू किया। औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों में उलटफेर शुरू हुआ। यहां हम भूल गए कि प्रकृति जीवंत है और ब्रह्मांड की समग्र व्यवस्था में धरती की इस अर्थ में खास उपस्थिति है कि सिर्फ यहीं पर जीवन की सत्ता है। इस धरती की सीमा है, उसका विकल्प नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और तेज रफ्तार जिंदगी के चलते चारों ओर प्रदूषण भी बढ़ गया है। मनुष्य के हस्तक्षेप के चलते जैव विविधता घट रही है। मौसम का क्रम उलट पलट रहा है। गर्मी, जाड़ा और बरसात की अवधि खिसकती जा रही है, जिसका असर खेती, स्वास्थ्य और जीवन क्रम पर पड़ रहा है। इसीलिए अगर जीना है तो धरती की भी सुनना है। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली हैं, तो हमारे लाइफ स्पैन बढ़ गई है। इसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बट जो मनुष्य का स्वभाव है वो लालची होता जा रहा है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, हर इंसान लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, लेकिन पर्यावरण हमको सिर्फ हमारी ज़रूरत तक की चीज़ें दे सकती है। जब हम ज़्यादा लालची बनेंगे और पर्यावरण का संदोहन स्टार्ट कर देंगे तो पर्यावरण फिर वापस हमारे ऊपर उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेगा। तो अभी हम जैसा कि देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी आंधी, तूफान, साइक्लोन, बाढ़, ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये सारे बढ़ चुके हैं। तो ये इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो इसलिए हमको सस्टेनेबल होना पड़ेगा। हम जितना प्रकृति को देंगे, प्रकृति वापस हमको उतना देगी। इसलिए हम सब लोग को एक बैलेंस्ड तरीके में प्रकृति का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। आज के बदलते परिवेश में प्रकृति पर्यावरण के बीच प्रदूषण हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसकी चपेट में मानव समुदाय ही नहीं बल्कि समस्त जीव समुदाय आ गया है। इसके दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। जिए तो मनुष्य जिए कैसे? सतत और संतुलित पर्यावरणीय विकास के लिए हम सब का योगदान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है, जो धरती, जो पर्यावरण हमें खाने को देती है, पीने के लिए पानी देती है जो ज़रूरी है, लेकिन इन सब का इतना अत्यधिक दोहन हम कर रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये सब क्या है? आज मानव का जो असीमित इच्छाएं हैं उस असीमित इच्छाओं की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन कवर कम हो रहा है, हम पेड़ काट रहे हैं। तो मेरा कुल मिला कहने का मतलब यह है कि वृक्षारोपण नितांत आवश्यक है। अगर हमें पर्यावरण प्रदूषण से बचना है, हमें एक संतुलित विकास की ओर जाना है, एक सतत विकास की ओर जाना है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तभी हम अपने समाज का, अपने पर्यावरण का रक्षा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को हम ये उपहार में दे पाएंगे। प्रदूषण को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। वायु और जल प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वस्तुएं हैं। जीवों की उत्पत्ति और जीवन को बनाए रखने में इन तीनों का बहुत योगदान है। वायु में जहां सभी जीवधारी सांस लेते हैं, वहीं जल को पीने के काम में लाते हैं। लेकिन ये दोनों ही आजकल प्रदूषित हो गई हैं।
वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण इसमें अनेक प्रकार की अशुद्ध गैसों का मिल जाना है। वायु में मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषित तत्व भारी मात्रा में मिलते जा रहे हैं। जल में नगरों का कूड़ा कचरा, रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदा पानी प्रवाहित किया जाता रहा है। इससे जल के भंडार निरंतर प्रदूषित हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन ये बहुत ही तेज़ी से फैले जा रहे हैं। जैसे हम लोग पॉलीथीन की यूज करते हैं, पॉलीथीन तो अगर जनरली आप यूज करते हैं तो उसके 2-3 चीज़ ड्रॉबैक है। जैसे वो डिग्रेड नहीं होता है, वो डिग्रेड होने में 100 से 2 साल ले लेता है। उसका एक बायोमेडिकल वेस्ट हजार्डस वेस्ट 2016 के बेसिस पे एक उसका रेंज बताया गया। तो अगर आप 60 माइक्रोन के बेसिस पे पॉलीथीन यूज करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है। जैसे हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हम जितना व्हीकल जो मोटरसाइकिल, अगर हमें 500 मीटर की दूरी पे भी जाना है तो हम तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं। उससे हमारा CO2 इमिशन बहुत तेज़ होता जा रहा है और CO2 ही सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और जैसे उसमें PM 2.5, PM 10 ये सब चीज़ों का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है बढ़ती आबादी के कारण होने वाला शोरगुल। वाहनों का शोर, उपकरणों की चीख और चारों दिशाओं से आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें ध्वनि प्रदूषण को जन्म दे रही हैं। महानगरों में तो ध्वनि प्रदूषण अपनी ऊंचाई पर है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में विचार करें तो ये बड़े गंभीर नजर आते हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों और श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित जल पीने से पेट संबंधी रोग फैलते हैं। गंदा जल जल में निवास करने वाले जीवों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन तो दूर करने के लिए हमें सबसे बड़ा रीज़न है तो हमें प्लांट लगाना चाहिए। जैसे अब हाईवे पे जाते हैं तो बीच बीच में प्लांट लगाए जाते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, नॉइज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि नॉइज़ आपके पास तक कम रेडिएट होते हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है कम होती है आपके पास जाए। अगर 60 डेसिबल से अगर नॉइज़ ज़्यादा होता है तो आपको ऑडिबल रेंज से बाहर होता है, वो ह्यूमन को डिजीज़ काज करता है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या, आपके सराउंडिंग में जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को एक इन्हांस करते हैं, लेकिन हम ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन हम प्लांट तो काटते जा रहे हैं, खेती और बनाते जा रहे हैं, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी में जीव जंतु का नाश होता जा रहा है और आज बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो लॉस हो गए हैं और आज हमारे आसपास नहीं मिलते हैं। आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल है। अनेक प्रकार के प्रयास नाकाफी सिद्ध हुए हैं। अतः प्रत्येक जन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण ना करे, प्रकृति के सहचर्य में रहे। अगर एक पेड़ काटे तो एक पेड़ लगाए, क्योंकि एक परिपक्व पेड़ नए पौधे की तुलना में 30% अधिक प्रदूषण हटाने की क्षमता रखता है। साथ ही 300 पेड़ मिलकर एक व्यक्ति द्वारा पूरे जीवन में फैलाए गए प्रदूषण को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम सब मिल करके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कोई कॉमन एफर्ट नहीं लेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हम सबको मिल करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली ये मुझको ही, इसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझको ही झेलने पड़ेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट्स मेरा पड़ोसी, उसका पड़ोसी और हम सब मिलके, तो अल्टीमेटली जो है हम सभी इस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं। तो जब तक हम एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना में नहीं आएंगे और पर्यावरण को हम सबका नहीं मानेंगे, तब तक हम पर्यावरण को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार 90% ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस गैसों, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का दहन है। इसलिए अपने जीवन को बचाए रखने के लिए धरती को बचाना होगा और स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण बनाने में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा।